बड़ी संख्या में पहुंच करके आज इस धरने को सफल बनाने का काम किया है और इस सरकार को चेताने के लिए जो 6 महीने पहले राजस्थान में बनी, कोई भी सरकार बनती है या कोई जनप्रतिनिधि बनता है, जनता की अपेक्षाएं निश्चित रूप से उस व्यक्ति से, उस सरकार से होती है। मुझे भी आप सब लोगों के कठोर परिश्रम से, आप सब लोगों के संघर्ष के दम पर आप सब लोगों ने विधानसभा में भेजने का काम किया। राजस्थान में हमारी सरकार नहीं बन पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में जो जन अपेक्षाएं रहती है, जो सामान्य जनता की अपेक्षाएं रहती है, वो अपेक्षाएं रहती है कि कोई भी सरकार बनेगी, जनहित का काम करेगी, लोगों के बीच में जाकर के उनके दुख दर्द का हल करेगी, सिंबू जी जनता की तकलीफ को सुनेगी। आज 6 महीने हो गए, आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे क्षेत्र में जो पानी का हाल है, हमारे क्षेत्र में जो विद्युत कटौती की बदहाली है और कानून व्यवस्था की तो बात ही क्या कहे। आज ये कैमरे वाले भैया अभी हमारे यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पुलिस के साथी, इनकी जिम्मेदारी है, इनको करना भी चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदारी पुलिस के प्रशासन को शहर में निभानी चाहिए, जनता के बीच में निभानी चाहिए, जनता की तकलीफ को समझ करके उनकी समस्याओं को समाधान के लिए निभानी चाहिए, कहीं पर भी वो कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। आज 6 महीने बाद हमें ये संघर्ष का दिन इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो पानी की बदहाली है, हमारे क्षेत्र में जो विद्युत आपूर्ति की जो कटौती है और कानून व्यवस्था की बदहाली है, वो अपने चरम पर है। हम कहीं भी जाते हैं, लोग हमें भी टोकते हैं और निश्चित रूप से जनता का कहने का अधिकार है और हमारा सुनने का अधिकार है। जनता हमेशा अपनी तकलीफ के, अपने दुख के बारे में बताती है। अभी सभी कांग्रेस के हमारे नेतागणों ने आपको बताया कि किस तरीके से आज क्षेत्र के बीच में जो पानी का, विद्युत का संकट बना हुआ है, वो ऐसा संकट है, ये संकट पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज विद्युत आपूर्ति 5 साल में, सब लोगों को पता था कांग्रेस का राज था, लेकिन 5 साल में विद्युत आपूर्ति की इतनी कटौती कभी नहीं हुई। ऐसा मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? कभी इतनी कटौती नहीं हुई। आज गर्मी के समय में जब व्यक्ति को आवश्यकता है कि विद्युत की कटौती नहीं हो, विद्युत की आपूर्ति अच्छी हो, बिजली अच्छी आए, लेकिन लोग रात भर, मैं रात भर क्षेत्र में 10-10, 11-11, 12-12 बजे जब घर जाता हूँ, गांव जाता हूँ, तब रास्ते में लोगों को देखता हूँ, लोग अपने घर से बाहर बैठ करके देखते रहते हैं कि बिजली कब आएगी, लाइट कब आएगी, कब हमारे को राहत मिलेगी। ऐसा हाल, ऐसी बदहाली हमने कभी नहीं देखी इस भारतीय जनता पार्टी के राज में। जो देखने को मिल रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से राज समझ में नहीं आ रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से सरकार समझ में नहीं आ रही है और उसी का नतीजा है कि आज बिजली का संकट हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान में है। पानी का संकट हर जगह पर हाल ऐसे बने हुए हैं और अधिकारी जो पीएचडी के अधिकारी हैं, उन लोगों पर जू तक नहीं रहेंगी। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज क्षेत्र में जो पानी की बदहाली है, हम सब लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये धरना तो आज एक घेराव के रूप में सांकेतिक है, लेकिन आप और हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हम शांति से बैठे रहे, अगर हम चुपचाप रहे, तो ये अधिकारी जो इन कुर्सियों पर बैठे हैं, इनको जितनी चर्बी चढ़ी हुई है, जिनका घमंड चढ़ा हुआ है, उनका घमंड कब उतरेगा? जब जनता उनको ऑफिस के बाहर जाकर के बैठेगी, जब जनता उन ऑफिसों को ताला लगाएगी, जनता को निकलना पड़ेगा और इनकी चर्बी को उतारना पड़ेगा। जो चर्बी इन पर जम चुकी है, आप सब, हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। आज तक मैंने 6 महीने में कभी ऐसा नहीं बोला। मैंने प्रयास किया, मैं जिला कलेक्टर के पास गया, मुख्यमंत्री जी से हमारे क्षेत्र को ईआरसीपी से हमारे क्षेत्र के बांधों को जोड़ने का अनुग्रह विनती करी। मैं मुख्य सचिव से मिला कि विद्युत की आपूर्ति की बदहाली है, पानी की बदहाली है, कानून व्यवस्था की जो बदहाली है हमारे क्षेत्र में व्याप्त है। आप ध्यान दीजिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए।
आज हमारे क्षेत्र में मैंने जब राजस्थान की विधानसभा में शपथ ली, उसके पहले दिन मैंने वहां पर हमारे क्षेत्र में जो लंबे समय से मादक पदार्थों की जो एक प्रकार से बिक्री बढ़ी हुई है, लोगों को अपराध का सामना करना पड़ रहा है, दुकानों के ताले टूट रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, लंबे समय से ये घटनाक्रम हमारे क्षेत्र में चला रहा है। और मादक पदार्थों की पुलिस के नाक के नीचे, पुलिस की देख रेख में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। परेशान की बात है हमारे क्षेत्र की पुलिस के लिए। आज हमारा यहाँ का प्रशासन नाकाम है। हमारे अगर आम आदमी, सामान्य आदमी, जनता के बीच में से अगर कोई गाड़ी साइड में सही जगह पर खड़ा नहीं कर पाता, अगर कोई सामान्य व्यक्ति, जनता का कोई व्यक्ति अगर सही तरीके से पुलिस से कोई दो बात पूछ लेता है, तो पुलिस के लोग बदतमीजी करते हैं, पुलिस के लोग उन लोगों से बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन जो अपराधी अपराध कर रहे हैं, जो मादक पदार्थों की हमारे क्षेत्र में बिक्री बढ़ रही है, जो हमारे यहाँ पर मोटरसाइकिल आए दिन चोरी हो रही है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, हमारे गरीब लोगों के यहाँ तक कि मवेशी, बकरी तक, भेड़ बकरी तक चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस की कोई देख रेख नहीं है, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम सब लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। जिस जनता ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, उस जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमको सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा तक संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपके बीच में बोला हुआ एक शब्द मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कभी भी बोला होगा। मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मैंने कहा था जनता के लिए संघर्ष करना पड़े, आपका भाई बेटा जनता के लिए संघर्ष करेगा, जनता के लिए लड़ाई लड़ना पड़े, आपका भाई बेटा पुलिस की लाठी झेलनी पड़े, पुलिस की गोली झेलनी पड़े, कभी पीछे नहीं हटेगा। आपका भाई मजबूती से इस बात के लिए लड़ेगा। लेकिन हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमें हमारे हक की बात करनी पड़ेगी। JN ऑफिस, हमारे लाइनमैन जो हमारे भले वो बिजली विभाग के लाइनमैन की दादागिरी ऐसी है कि आम आदमी की बात नहीं सुनता। हमारा पानी खोलने वाला व्यक्ति गांव में आम आदमी की, यहाँ तक कि गांव के सरपंच की बात नहीं सुनता, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनता। बड़ी दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के राज में यहाँ फैली हुई है। जिन लोगों को घमंड है भारतीय जनता पार्टी के राज का, उन लोगों को समझ लेना चाहिए। हमको तो 1.25 लाख का भी घमंड नहीं है, लेकिन जिनको 11,000 आने का घमंड है, जनता उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं आप सब लोगों को संकल्प लेकर के हम लोगों को तय करना पड़ेगा। उनका घमंड जनता ने उस समय उतारा था, अब हम सड़क पर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आपका भाई बेटा कभी दिखावे की राजनीति नहीं करता। आज भी प्रत्येक दिन जनता के दुख दर्द में खड़े रह करके आए दिन लोगों की अस्पताल में मदद करनी हो, आए दिन लोगों को न्याय दिलाने की बात हो, आए दिन अधिकारियों से बात करने की बात हो, भले पानी का संकट हो, बिजली का संकट हो, कहीं भी कोई बात हो, हर जगह पर पहुंच करके प्रयास करते हैं कि उसका समाधान हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तमाम नेता जो अलग अलग प्रकार के पावर सेंटर हमारे विधानसभा क्षेत्र में बने हुए हैं, वो लोग अधिकारियों को गुमराह करते हैं, इस जनता का काम नहीं होने देना चाहते, इस जनता को तकलीफ में लाना चाहते हैं। उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ और अधिकारियों को विशेष रूप से इस धरने के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुधर जाइए, नहीं जनता आपको ऐसा सुधारेगी कहीं का नहीं छोड़ेगी। जनता ऐसा सुधारेगी कि कहीं पर जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि आप हमारे कार्यकर्ता जनता की बात नहीं सुनोगे। हम लोगों ने संयम की राजनीति, अनुशासन की राजनीति को हमारे जीवन में बनाया है। और जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है और शाहपुरा की जनता ने ऐतिहासिक मतों से कांग्रेस पार्टी को जिताया है, तब से और घबराहट अधिकारियों में बढ़ी हुई है, यहाँ के लोगों में बढ़ी हुई है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग परिस्थिति को समझे, तकलीफ का सामना करना पड़े। आज अगर कोई JN बदमाशी कर रहा है, धरने पर बैठ जाइए, JN ऑफिस के ताले लगा दीजिए, और कोई पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस को ये देखना पड़ेगा, अगर आपको करना है तो उन चोरों को पकड़िए, आंदोलनकारियों का सामना करना है तो मजबूती से करिए। और आपको इतना घमंड है तो आ जाइए, अगर आपको 2 हाथ करने हैं तो आपका भाई बेटा कभी पीछे नहीं हटेगा। आज सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग अनुशासन चाहते हैं, हम न्याय प्रियता की बात करना चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों ने जो दादागिरी मचा रखी है, बीजेपी के शासन में जो दादागिरी बीजेपी के शासन की मची हुई है, उन लोगों को समझना पड़ेगा। जनता कोई बीजेपी कांग्रेस के लिए
कभी सरकार बदलती रहती है, सरकार की बने, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। सरकार को जनता के उत्तरदायित्व पर खरा उतरना चाहिए। आज आप केंद्र की सरकार देख लीजिए, केंद्र में कैसे हाल आज हमारे देश में बने हुए हैं। नीट जैसा एग्जाम, अरे शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए केंद्र की सरकार को। हमारे जो साथी लोग हैं अपने बच्चों को लेकर के कोई सीकर बैठा है, अपने माँ बाप के साथ बच्चे कोई कोटा बैठा है, देश भर के तमाम लाखों छात्र कोटा और सीकर में हमारे राज्य में आकर के नीट की तैयारी करते हैं, कोई दिल्ली में तैयारी करता है। लेकिन इस सरकार जो केवल एक नशे में डूबी हुई है, अभी तक उस सरकार को ये नहीं पता कि नीट जैसी परीक्षा का पर्चा अगर यहाँ पर खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम नीट जैसा पर्चा आज आउट हो रहा है, तो ये सरकार किस काम की है? जो सरकार केंद्र में बैठी है केवल वो सत्ता के रूप में एक आनंद लेने का काम कर रही है, जनता से जनता के हितों का कोई सरोकार नहीं है। नेट जैसी एग्जाम जिसके पर्चे 5-5 हजार रुपए में बिक रहे हैं, केंद्र की और राज्य की भाजपा सरकारें बिल्कुल फेल हो चुकी है और आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही। ये तो चलो हमको तो लग रहा था कि राजस्थान में नई सरकार बनी है, काम करेगी, लेकिन पहले महीने में सरकार फेल हो गई। 6 महीने आते आते तो सरकार की बदहाली हो गई। अब तो बीजेपी के भी लोग कहने लग गए कि मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है। अब तो बीजेपी का आम मतदाता भी कहने लगेगा कांग्रेस के राज में हम परेशान नहीं होती थे। मैं आज जब भी क्षेत्र से निकलता हूँ तमाम विचारधाराओं के लोग मिलते हैं और वो लोग कहते हैं भाई कांग्रेस के राज में हमें बिजली के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। आज टीआरसीपी के लिए वादा आपने किया, हमारे क्षेत्र के एक भी बांध को अभी तक नहीं जोड़ा। हमारे क्षेत्र में भले बांध बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, कोई भी होगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में अगर ईआरसीपी आप लेकर के हमारे राजस्थान में ईआरसीपी आ रही है तो शाहपुरा उसे अछूता नहीं रह सकता। इसके लिए हमको जान भी देनी पड़े जनता के लिए, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, मजबूती से हमारे हक की मांग करेंगे, मजबूती से जनता की लड़ाई लड़ेंगे। आज का ये धरना प्रदर्शन इसलिए है कि हम सब लोगों को जागरूक होकर के एक दूसरे का सहयोग करना पड़े। हमको ये तय करना पड़ेगा कि अगर कोई कहीं ऑफिस में, भले वो गांव का पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कोई व्यक्ति हो, कोई सरकारी लोक सेवक हो, अगर वो जनता के हित की बात नहीं सुनता है, जनता की जायज मांग को नहीं सुनता है, आप धरने पर बैठ जाइए, आप ताला लगा दीजिए उस ऑफिस को, पुलिस आएगी, देखा जाएगा। लेकिन हम लोगों को चुप नहीं रहना, क्योंकि अगर हम संगठन में रहेंगे, ताकत में रहेंगे। आज छोटे से संदेश से इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो और ये तो केवल आज एक संदेश है कि आप लोग समझ जाइए, नहीं तो आपके ऑफिसों में आकर के जब हम लोग बैठेंगे तो आपको जाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। घर से निकलने के लिए जब आप ऑफिस में आने का सोचोगे तो आपको ये समझ करके आना चाहिएगा कि आप जनता के काम करने के लिए वहां जा रहे हैं, आप घूस खाने के लिए नहीं जा रहे, सरेआम भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं जा रहे। इस भारतीय जनता पार्टी के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ और जो पीछे वाले नेता भ्रष्टाचार करके जल जीवन मिशन में गए, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का घर बन चुकी है। इसलिए तमाम नेता आज जो भ्रष्ट है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है और हम लोग मजबूती से इस सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे, ताकत से करेंगे, मजबूती से करेंगे, एकजुटता से करेंगे। आज का ये संदेश हम सब लोगों को हर जगह पर पहुंचाना है और हमारे क्षेत्र की जनता को जागरूक करके ये तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में 4.5 साल इस राज के बचे हैं। आप समझिए, हमको ताकत से आज पानी की बदहाली, लोगों को रोना आ रहा है, लोग इस तरीके से, हमारी माताएं बहनें इतने परेशान हैं, दिन की दोपहरी में 50 डिग्री तापमान में उनको मजबूर होकर के 1-1 किलोमीटर पानी लेकर के जाना पड़ रहा है, मजबूर होकर के घर के बाहर लाइट के इंतजार में बैठना पड़ रहा है, मजबूर होकर के कोई गरीब व्यक्ति कहीं पर आ रहा है और वो बेचारा छोटे से काम से गया, मोटरसाइकिल खड़े करके चला गया, पीछे से उसकी मोटरसाइकिल चोरी है,
और पुलिस जो आम आदमी को परेशान करने का काम कर रही है, अपना भय व्याप्त करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है। पुलिस के लोगों, आप सुन लीजिए, इतने दिन आपको सहन किया है, अब आपकी दादागिरी नहीं सहने वाले। आपको उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो चोर है, लुटेरे हैं, जो मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं, जो चोरी चकारी करते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए कि जो जिन परिवारों से आप आए हैं, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, शिक्षा दी है, और आपको जो नौकरी, जो वर्दी मिली है, वो इसलिए मिली है कि न्याय की बात करो। आपको वर्दी इसलिए नहीं मिली कि आप घूस खा करके बैठ जाओ, आप रिश्वत खा करके काम करो। आपको वर्दी इसलिए नहीं मिली कि आप अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करो, आपको करनी पड़ेगी, आपको ताकत से करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो हम सब लोग बैठेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, और मजबूती से विरोध करना पड़े तो ऐसा करेंगे कि चक्का जाम भी लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। आज से हमने संकल्प लेकर के मजबूती से चलना है। अभी हम एसडीओ ऑफिस चलेंगे, और आपको दोबारा निवेदन करना चाहता हूँ, राज्य में सत्ता केवल इसमें नहीं मिलती कि हमें केवल राज करना है। सत्ता या संघर्ष, सत्ता संघर्ष दोनों पे एक दूसरे के पूरक है। हमको अगर जनता ने चुना है तो बड़ी अपेक्षाओं से चुना है। मजबूत